नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारी इस अद्भुत कहानियों की दुनिया में। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसे महान योद्धा की कथा जिनका नाम सुनते ही अन्याय करने वाले कांप उठते थे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भगवान परशुराम जी की। ये केवल एक पौराणिक कथा नहीं, बल्कि एक प्रेरणा है, एक सीख है कि जब समाज में अत्याचार और अन्याय हद से बढ़ जाए तो एक सच्चा योद्धा कैसे खड़ा होता है। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ अंत तक, क्योंकि ये कहानी ना केवल आपके दिल को छू लेगी, बल्कि आपको सिखाएगी कि अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना क्यों जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये प्रेरणादायक कहानी, भगवान परशुराम जी की कथा। एक ऋषि थे, यानी बड़े ज्ञानी आदमी। उनका नाम था जमदग्नि। वो बड़े शांत स्वभाव के थे। उनकी पत्नी का नाम था रेणुका। ये दोनों एक आश्रम में रहते थे जहां सब कुछ बहुत सादा था। इनके कई बेटे थे। उन्हीं में से एक थे परशुराम, जिनका बचपन का नाम सिर्फ राम था। ये राम थोड़े अलग थे। बचपन से ही उनमें कुछ बात थी, एक जोश था। वो बड़े बहादुर और निडर थे। उनके पिताजी तो चाहते थे कि वो भी उन्हीं की तरह शांत और ज्ञानी बने, लेकिन राम की किस्मत में कुछ और ही लिखा था। कहते हैं, राम ने बचपन से ही भगवान शिव की खूब तपस्या की। दिन रात शिव जी को खुश करने में लगे रहे। उनकी तपस्या इतनी पक्की थी कि शिव जी को खोदा ना पड़ा। शिव जी राम से बहुत खुश हुए और बोले, मांगो, क्या चाहिए। राम ने कहा, मुझे ऐसा हथियार चाहिए जिससे मैं गलत काम करने वालों को रोक सकूं और सही रास्ते पर चलने वालों की मदद कर सकूं। शिव जी ने उन्हें अपना परशु, यानी एक तरह का फरसा दिया। ये कोई मामूली फरसा नहीं था, इसमें जादुई शक्तियां थीं। बस उसी दिन से राम का नाम परशुराम पड़ गया, यानी वो राम जिनके पास परशु है। शिवजी ने उन्हें लड़ाई के तरीके, हथियार चलाने की विद्या और बहुत सारा ज्ञान भी दिया। परशुराम जी तो शिवजी को अपना सबसे बड़ा गुरु मानते थे। लेकिन उनकी जिंदगी आसान नहीं थी। एक बार की बात है, उनकी मां रेणुका नदी में नहाने गई। वहां उन्होंने एक गंधर्व, जो स्वर्ग में नाच गाना करते हैं, को अपनी पत्नियों के साथ पानी में खेलते देखा। कहते हैं कि बस एक पल के लिए उनके मन में थोड़ी सी चाहत आ गई, एक इंसान की कमजोरी। जब वो आश्रम लौटी तो ऋषि जमदग्नि ने अपनी तपस्या से सब जान लिया। ऋषि जमदग्नि को बहुत गुस्सा आता था। उन्हें लगा कि उनकी पत्नी के मन में किसी और मर्द के लिए चाहत आना गलत है। उन्होंने अपने सभी बेटों को बुलाया और एक एक करके कहा कि अपनी मां को मार डालो। सारे भाई डर गए, भला कौन अपनी मां को मारेगा। सब ने मना कर दिया। लेकिन जब परशुराम की बारी आई तो उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे अपने पिता की बात मानी और अपने फरसे से अपनी मां का सिर काट दिया। यह सुनकर अजीब लगता है ना, कि कोई ऐसे कैसे कर सकता है, लेकिन परशुराम के लिए पिता की बात सबसे ऊपर थी। जब उन्होंने ऐसा कर दिया तो ऋषि जमदग्नि ने परशुराम से कहा, बेटा, तुमने मेरी बात मानी, मैं तुमसे खुश हूं। जो वरदान चाहिए मांगो। परशुराम ने हाथ जोड़कर कहा, पिताजी, मुझे मेरी मां का जीवन वापस चाहिए और उन्हें ये याद भी न रहे कि उनके साथ क्या हुआ था, और मेरे भाइयों को भी माफ कर दीजिए। ऋषि जमदग्नि ने अपने बेटे की भक्ति और धर्मपरायणता देखकर उन्हें आशीर्वाद दिया और अपनी शक्ति से मां रेणुका को फिर से जिंदा कर दिया। उन्हें कुछ भी याद नहीं था कि क्या हुआ था। ये बात परशुराम के स्वभाव को बताती है। एक तरफ पिता की बात मानना, दूसरी तरफ मां से बेपनाह प्यार। उस समय एक बहुत ताकतवर राजा था जिसका नाम था सहस्त्रबाहु अर्जुन। इसके 1000 हाथ थे। इसे एक भगवान ने वरदान दिया था जिससे इसे कोई हरा नहीं सकता था। लेकिन वरदान पाकर यह घमंडी हो गया था और प्रजा पर बहुत जुल्म करता था। एक बार की बात है, सहस्त्रबाहु अपनी सेना के साथ शिकार करने निकला। भटकते भटकते वो ऋषि जमदग्नि के आश्रम के पास आ पहुंचा। ऋषि जमदग्नि के पास एक जादुई गाय थी जिसका नाम था कामधेनु। ये कामधेनु ऐसी गाय थी जो चाहो वो दे देती थी। ऋषि ने कामधेनु की मदद से सहस्त्रबाहु और उसकी बड़ी सेना को खूब खाना खिलाया। सहस्त्रबाहु ये देखकर हैरान रह गया। उसे कामधेनु के बारे में पता चला तो उसके मन में लालच आ गया। उसने ऋषि जमदग्नि से कामधेनु गाय मांगी।
ऋषि ने साफ मना कर दिया कि वो अपनी तपस्या की साथी और आश्रम की सबसे प्यारी गाय को नहीं दे सकते। लेकिन घमंडी सहस्त्रबाहु कहाँ मानने वाला था। उसने जबरदस्ती कामधेनु को छीन लिया और अपनी सेना के साथ वापस जाने लगा। इतना ही नहीं, उसने ऋषि जमदग्नि के आश्रम को भी तोड़फोड़ दिया। जब ये सब हुआ तब परशुराम आश्रम में नहीं थे। जब वो वापस लौटे और आश्रम की ये हालत देखी तो उन्हें इतना गुस्सा आया कि उसकी कोई हद नहीं थी। उन्हें पता चला कि ये सब सहस्त्रबाहु ने किया है। उनके अंदर का योद्धा वाला जोश और ब्राह्मण वाला गुस्सा एक साथ भड़क उठा। परशुराम ने अपना जादुई फरसा उठाया और सीधे सहस्त्रबाहु की राजधानी की ओर चल पड़े। उन्होंने सहस्त्रबाहु को लड़ाई के लिए बुलाया। सहस्त्रबाहु अपने हजारों हाथों और बड़ी सेना के साथ परशुराम से लड़ने आया, लेकिन परशुराम के सामने कोई टिक नहीं पाया। उन्होंने अपनी शक्ति और फरसे के वार से सहस्त्रबाहु के हजारों हाथ काट डाले और आखिर में उसे मार डाला। सहस्त्रबाहु को मारने के बाद परशुराम जी ने कामधेनु गाय को वापस आश्रम पहुंचाया और अपने पिता को सब कुछ बताया। ऋषि जमदग्नि ने अपने बेटे की बहादुरी की तारीफ की, लेकिन उन्हें शांत रहने और गुस्से पर काबू रखने को कहा, क्योंकि उन्होंने एक राजा को मारा था। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। सहस्त्रबाहु के बेटों को अपने पिता की मौत का बदला लेना था। एक दिन जब परशुराम आश्रम में नहीं थे, सहस्त्रबाहु के बेटों ने मौका देखकर ऋषि जमदग्नि को मार डाला। उन्होंने ऋषि का सिर काट दिया। जब परशुराम वापस लौटे और अपने पिता को मरा हुआ देखा तो उनका गुस्सा इतना भड़क उठा कि तीनों लोग कांप उठे। उन्होंने कसम खाई कि वो इस धरती से घमंडी और गलत काम करने वाले राजाओं को खत्म कर देंगे। उन्होंने तय किया कि वो धरती को 21 बार ऐसे राजाओं से आजाद करेंगे जिन्होंने सही रास्ता छोड़ दिया था और अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल कर रहे थे। हर बार लड़ाई के बाद वो एक खास जगह पर जाकर अपने पूर्वजों की आत्मा को शांति देते थे। ये सुनने में बहुत कठोर लगता है, लेकिन परशुराम ने ये काम सही को बचाने और जुल्म खत्म करने के लिए किया था। उनका मानना था कि जब राजा अपने फर्ज से भटक जाए और जनता पर अत्याचार करे तो उन्हें खत्म करना ही सही है। परशुराम जी की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। वो अमर हैं, यानी कभी नहीं मरते। वो कई युगों तक जिंदा रहे। तो परशुराम जी को बहुत गुस्सा आया था। उन्हें लगा था कि किसी आम आदमी ने उनके गुरु शिव का धनुष कैसे तोड़ दिया। वो गुस्से में सभा में आए और राम को चुनौती दी। तब राम ने शांति से उन्हें समझाया और अपने भगवान वाले रूप के दर्शन कराए। परशुराम जी को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने राम को आशीर्वाद दिया। कहते हैं कि उसके बाद उन्होंने अपना फरसा राम को दे दिया और तपस्या करने चले गए। परशुराम जी महाभारत के समय में भी थे। उन्होंने भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और कर्ण जैसे बड़े योद्धाओं को हथियार चलाना सिखाया था। भीष्म उनके सबसे प्यारे शिष्य थे और द्रोणाचार्य को भी उन्होंने ज्ञान दिया। कर्ण को भी उन्होंने सिखाया था, लेकिन एक शर्त पर कि वो कभी किसी ब्राह्मण से झूठ नहीं बोलेंगे। कर्ण ने खुद को ब्राह्मण बताया था, लेकिन जब उनकी सच्चाई सामने आई तो परशुराम जी ने उन्हें श्राप दिया कि जब उन्हें सबसे ज्यादा जरूरत होगी तब उन्हें अपनी विद्या याद नहीं आएगी। परशुराम जी हमें ये सिखाते हैं कि जब अन्याय बहुत बढ़ जाए तो चुपचाप नहीं बैठना चाहिए। धर्म को बचाने और कमजोरों की मदद करने के लिए कभी-कभी कड़े फैसले लेने पड़ते हैं। उनका फरसा सिर्फ एक हथियार नहीं था, बल्कि न्याय और धर्म का निशान था। वो हमें सिखाते हैं कि अपनी ताकत का सही इस्तेमाल करना चाहिए, न कि घमंड में आकर किसी पर जुल्म करना चाहिए। आज भी परशुराम जयंती पर उन्हें याद किया जाता है। उनकी बहादुरी, शौर्य और धर्म के प्रति उनकी निष्ठा को सलाम किया जाता है। उनकी कहानी हमें हिम्मत देती है कि हमें हमेशा सही रास्ते पर चलना चाहिए और अन्याय के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। तो दोस्तों, यही थी आज की प्रेरणादायक कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही अपना नाम, गांव का नाम और शहर का नाम भी अवश्य लिखें, क्योंकि जिनके नाम हमें मिलेंगे हम उन नामों को अपनी अगली कहानियों के पात्रों में शामिल कर सकते हैं। हम जल्द ही फिर मिलेंगे एक नई रोचक और प्रेरणादायक कहानी के साथ, जो आपको जिंदगी जीने का नया नजरिया सिखाएगी। और हाँ दोस्तों, कहानी के अंत में दिए गए 4 वीडियो जरूर देखना न भूलें, क्योंकि उनमें भी आपको जीवन की अनमोल सीखें मिलेंगी। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों। र